अपनी सहेलियों के साथ समय बिताना हो, बच्चों को खुले आसमान तले खेलते देखना हो या दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने हो, वो भी अपनी छत पर। नहीं, छत की खराब हालत, सीलन के धब्बे और टूटी फूटी सतह आपको अपनी छत इस्तेमाल करने से रोक रही है। बोरिंग सी छत क्या कभी आपकी मनपसंद, सुहानी और सुकून भरी जगह नहीं बन पाई? कोशिशें तो आपने जरूर की होंगी। हम सब छत का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन छत में होने वाले समस्याओं का कोई पुख्ता और टिकाऊ सलूशन नहीं मिला है। स्क्रीड करवाने से न ठीक से वाटरप्रूफिंग होता है और न ही छत ठंडी रहती है। ब्रिक बैट कोबा करवाना बहुत ही महंगा पड़ता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले नेचुरल ब्रिक्स मुश्किल से ही मिलते हैं, पर इससे वाटरप्रूफिंग नहीं मिलती है। कुछ सालों से हम अपनी छत पर टाइल्स लगाने लगे, पर इससे वाटरप्रूफिंग नहीं होती है। उल्टा टाइल जॉइंट से पानी रिसने लगता है। इनकी मरम्मत भी आसान नहीं और टूटे फूटे टाइल्स देखने में भी खराब लगते हैं। नए जमाने के साथ आया लिक्विड मेम्ब्रेन। वाटरप्रूफिंग के साथ साथ ये छत को कुछ हद तक ठंडा तो रखता है, पर छत काफी बोरिंग सी दिखती है। आपकी छत की वाटरप्रूफिंग, कूलिंग इफेक्ट और डेकोरेशन को ध्यान में रखते हुए बर्जर होम शील्ड लाए हैं रूफ आर्ट, जो सारी मुश्किलों का हल करे एक साथ। दे 10 सालों के लिए टिकाऊ वाटरप्रूफिंग जो हर मौसम साथ निभाए। साधारण इमल्शन से बिल्कुल अलग रूफ आर्ट को लगाना आसान है। आधुनिक हाई परफॉर्मेंस PU एक्रेलिक हाइब्रिड पॉलीमर्स देते हैं उत्कृष्ट UV रेजिस्टेंस, सर्वोत्तम क्रैक ब्रिजिंग। ये ज्यादा इस्तेमाल या हाई फुटफॉल से भी खराब नहीं होता, ना ही इसमें अब्रेजन का असर देखने को मिलता है। धोने में आसान, इसमें धूल बहुत कम जमता है और आता है 10 सालों की वाटरप्रूफिंग वारंटी के साथ। रूफ आर्ट एप्लीकेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। सरफेस प्रेपरेशन, बेहतरीन परिणाम के लिए छत की तैयारी बहुत जरूरी है। वाटरप्रूफिंग, रूफ आर्ट अप्लाई करने से पहले रूफ कूल एंड सील से वाटरप्रूफिंग करना अनिवार्य है और इसके लिए 50% डाइल्यूशन से प्राइमर कोट करके 2 अनडाइल्यूटेड वाटरप्रूफिंग कोट करें और 4 से 6 घंटे सूखने दें। अब आपकी छत और पैरापेट आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए तैयार हैं। इस स्टेज में 2 प्रोसेसेस होते हैं, मिड कोट और डिजाइनर कोट। आइए देखते हैं रूफ आर्ट से हम किस तरह के स्टेंसिल डिजाइन्स रूफ पर और पैरापेट पर कर सकते हैं। साथ ही हम मैनुअल डिजाइन्स भी कर सकते हैं। फ्लोरल स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। आप सफेद या टिंटेड मिड कोट को पहले लगा लें। 10 से 12 घंटे उसे सूखने दें। छत को नाप लीजिए, 2 बाई 2 फीट के स्क्वायर में डिवाइड कर लें। अब दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप लगा लें, फिर स्टेंसिल को बिठा लें। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर रोलर से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें। सावधानी से स्टेंसिल को हटा लें। इस प्रक्रिया को पूरी छत पर दोहराएं और 4 से 6 घंटे सूखने दें। पेंट के सूखने पर मास्किंग टेप को निकाल लें। आपकी छत फ्लोरल पैटर्न डिजाइन से बनकर तैयार है। ब्रिक बैट स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट चाहे सफेद या टिंटेड हो, उसे पहले लगाएं और 10 से 12 घंटे सूखने दें। पूरी छत का नाप लेकर 2 बाई 2 फीट के स्क्वायर आकार में मास्किंग टेप को लगा लें, फिर स्टेंसिल को निर्धारित जगह पर चिपका लें। टिंटेड रूफ आर्ट को रोलर ट्रे पर डालकर रोलर से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें। सावधानी से स्टेंसिल को हटाएं और 4 से 6 घंटे सूखने दें। पेंट के सूख जाने पर मास्किंग टेप को सावधानी से निकाल लें। अब आपका ब्रिक बैट रूफ पैटर्न तैयार है।
बटरफ्लाई स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। आप सफेद या टिंटेड मिड कोट को पहले लगा लें। 10 से 12 घंटे उसे सूखने दें। पहले छत का नाप ले लें, फिर 2 बाय 2 फीट के स्क्वायर आकार में डिवाइड कर लें। अब बारी है मास्किंग टेप को लगाने की। इसके बाद स्टेंसिल को निर्धारित जगह पर बिठा लें। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर रोलर की मदद से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें और स्टेंसिल को हटा लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। 4 से 6 घंटे सूखने दें। मास्किंग टेप को निकाल लें। देखिए आपकी छत कैसे बटरफ्लाई रूफ पैटर्न के साथ जच रही है। बबल स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। सफेद या टिंटेड मिड कोट को लगाएं। 10 से 12 घंटे सूखने दें। छत को नापकर 2 बाय 2 फीट के स्क्वायर हिस्सों में डिवाइड कर लें। मास्किंग टेप को लगा लें। फिर स्टेंसिल को बॉर्डर के बराबर बिठा लें। अब टिंटेड रूफ आर्ट को रोलर की मदद से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें। फिर स्टेंसिल को हटा लें। 4 से 6 घंटे सूखने दें। मास्किंग टेप को निकाल लें। यही प्रक्रिया पूरी मास्क जगह पर दोहराएं। लीजिए, खूबसूरत बबल्स वाला रूफ पैटर्न बनकर तैयार है। ग्रेवल स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट को लगाएं और 10 से 12 घंटे सूखने दें। छत का नाप लेकर 2 बाय 2 फीट स्क्वायर आकार में विभाजित करें। फिर मास्किंग टेप को चिपका लें। स्टेंसिल को निर्धारित जगह पर बिठा लें। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर रोलर से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें। स्टेंसिल को हटा लें। इस प्रक्रिया को पूरी छत पर दोहराएं। 4 से 6 घंटे सूखने दें। इसके बाद मास्किंग टेप को हटा लें। देखिए आपकी बोरिंग सी छत ग्रेवल रूफ पैटर्न के साथ कितनी अनोखी दिख रही है। पैरापेट डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट पहले लगाएं और 10 से 12 घंटों तक सूखने दें। फिर मेडो स्टेंसिल को बिठा लें। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर रोलर से स्टेंसिल के खाली हिस्सों में लगा लें। सावधानी से स्टेंसिल को निकाल लें। इसी प्रक्रिया को पैरापेट पर दोहराएं और 4 से 6 घंटे सूखने दें। लीजिए, मेडो रूफ पैरापेट पैटर्न बनकर तैयार है। पैरापेट फॉरेस्ट स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट पहले लगाएं और 10 से 12 घंटे सूखने दें। स्टेंसिल को निर्धारित जगह पर बिठा लें। टिंटेड रूफ आर्ट को रोलर ट्रे पर डालकर स्टेंसिल से खाली हिस्सों में लगा लें। फिर स्टेंसिल को हटा लें। ठीक इसी तरह से पैरापेट पर एक के बाद एक फॉरेस्ट डिजाइन बनाएं और 4 से 6 घंटे सूखने दें। अब देखिए कितनी सजी सजी सी लग रही है आपकी छत। आइए अब हम रूफ आर्ट से मैनुअल पैटर्न्स को बनाने की विधि को देख लेते हैं। मोज़ेक मैनुअल डिजाइन के रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट को पहले लगाएं। वो सफेद या किसी भी कलर का हो सकता है। 10 से 12 घंटे मिड कोट को सूखने दें। छत और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन का नाप तय करें। मास्किंग टेप को इस तरह लगाएं। अपनी पसंद की टिंटेड रूफ आर्ट को रोलर ट्रे पर डालें। सी स्पंज से रूफ आर्ट लें और दिखाए गए तरीके से टैप करते हुए मोज़ेक पैटर्न बनाएं। 4 से 6 घंटे सूखने दें। पेंट सूख जाने पर मास्किंग टेप को निकाल लें।
आपकी रूफ मोज़ेक डिजाइन के साथ कितनी निखरी हुई दिख रही है। आप इस तरह भी मास्किंग टेप लगाकर डिजाइन को बना सकते हैं। वुड ग्रेन मैनुअल डिजाइन के रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। मिड कोट को रोलर से लगाएं और 10 से 12 घंटे सूखने दें। ये कोट आपके किसी भी पसंदीदा टेंट का हो सकता है। छत और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन का नाप तय करें। मास्किंग टेप को जरूरत के हिसाब से लगाएं। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर ब्रश पे रूफ आर्ट लें। दिखाए गए तरीके से दबाव डालकर पैटर्न गाढ़ा करें और बाकी हल्के हाथों से ब्रश को चलाते हुए इस तरह का वुड ग्रेन टेक्सचर तैयार करें। 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। पेंट सूखने पर मास्किंग टेप को निकाल लें। इसी प्रक्रिया को पूरी मास्क जगह पर दोहराएं। अब आपकी रूफ आकर्षक वुड ग्रेन डिजाइन के साथ कितनी बढ़िया दिख रही है। मकराना मार्बल मैनुअल डिजाइन के रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टूल्स। सफेद या टिंटेड मिड कोट को लगाएं और 10 से 12 घंटे सूखने दें। छत और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन का नाप तय करें। मास्किंग टेप को जरूरत के हिसाब से लगाएं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 2 कलर टिंट्स की जरूरत होगी। टिंटेड रूफ आर्ट को ट्रे पर डालकर ब्रश से पहले लाइट कलर को लेकर 45 डिग्री के कोण पर इस तरीके से लगा लें। पहले लगाए गए कलर के ऊपर डार्क कलर को लगाएं। अगले परस्पर स्क्वायर पर बनाएं इसका ठीक उल्टा नक्शा और बाकी के स्क्वायर्स में भी दिखाए गए आकार बनाते हुए मार्बल जैसा पैटर्न तैयार करें। इस प्रक्रिया को पूरी छत पर दोहराएं। 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। मास्किंग टेप को सावधानी से निकाल लें। आपकी मकराना मार्बल डिजाइन रूफ तैयार है। बर्जर होम शील्ड रूफ आर्ट से हुई ना आपकी छत खूबसूरत, मनपसंद और सुकून से भरी। अब मौसम कितनी ही करवटें क्यों ना बदले, कोई फिक्र नहीं। अधिक जानकारी के लिए कृपया बर्जर होम शील्ड के एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें।